माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी हमारे देश में खेती पर 50% से ज्यादा आबादी निर्भर है और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए एक नहीं अनेकों उपाय सरकार कर रही है। एक बात मैं पूरी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी खेती पर वैसे ही बड़ी जनसंख्या निर्भर है और जो निर्भर जनसंख्या है वो फायदे की खेती करे। इसके लिए हमने मोदी जी के नेतृत्व में 6 सूत्री योजना बनाई है माननीय अध्यक्ष महोदय। एक, उत्पादन बढ़ाना, दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना, तीसरे, उत्पादन के ठीक दाम देना, चौथा, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना, पांचवा, कृषि का विविधीकरण और छठवां, जैविक और प्राकृतिक खेती। और मुझे बताते हुए खुशी माननीय अध्यक्ष महोदय कि पिछले 6 साल में किसानों की आय लगभग 60% मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ाने का काम हुआ है। 60%। ये आंकड़े माननीय अध्यक्ष महोदय जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, किसानों की आय अगर राज्यवार देखें तो आंध्र प्रदेश में 12-13 तक थी केवल 5,979 रुपया, अब बढ़ के हो गई 10,480 रुपया। अरुणाचल प्रदेश में 10,869 थी, बढ़ के हो गई 19,225 रुपया। आसाम में 6,695 रुपया से बढ़ के हो गई 10,675 रुपया। बिहार में 3,558 से बढ़ के हो गई 7,542। छत्तीसगढ़ में 5,177 से बढ़ के हो गई 9,677। गुजरात में 7,929 से 12,231। हरियाणा में 14,434 से 22,841। हिमाचल में 8,777 से 12,153। और इस तरह अगर अखिल भारतीय स्तर पर अगर देखा जाए माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल में भी 3,890 से 6,742, कुल मिला के 6,426 रुपए से बढ़ के ये हो गई है 10,218 रुपया। 59% से ज्यादा आय बढ़ी है और आय बढ़ाने के उपाय लगातार सरकार आगे भी करती रहेगी। हाँ, इतना जरूर है माननीय अध्यक्ष महोदय कि कृषि से जनसंख्या का बोझ घटे और कृषि कार्य के अलावा बाकी कार्यों में भी अगर एक किसान के 3 बेटे हैं तो 2 खेती करे, एक किसी दूसरे काम में जाए। ये प्रयास करना आवश्यक है, उस दिशा में भी सरकार कदम उठाएगी। ये सदस्यगण, मैं प्रश्नकाल में सभी मान्य सदस्यों को और सभी दल के मान्य सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं, लेकिन प्रश्नकाल के अंदर अपने अपने राज्यों के राजनीतिक एजेंडों पर बात करना, प्रश्नकाल में राज्यों की राजनीति करना और अपने एजेंडों के आधार पर प्रश्नों के सवाल पूछकर व्यवधान पैदा करना, ये सदन के लिए उचित नहीं है। प्रश्नकाल आप सवाल पूछ सकते हैं, मंत्री जी की जवाब देते कर सकते हैं, लेकिन प्रश्नकाल के अंदर अपने राज्यों को एजेंडों को, राजनीतिक एजेंडों को सवाल पूछना, राजनीतिक एजेंडों को लाना, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं, ये सदन प्रश्नकाल हो चाहे डिबेट हो, सहमति असहमति का है। आप अपना विरोध व्यक्त कर सकते हो, असहमति व्यक्त कर सकते हो, लेकिन जिस तरीके से प्रश्नकाल के अंदर आप अपने राज्यों के एजेंडे को लागू करना चाहते हो और एजेंडों पर आरोप लगाना चाहते हो, ये उचित नहीं है।
मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आप अपने अपने सीट पर जाकर बैठिए। मैंने सभी को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया। आप फिर आग्रह कर रहा हूं, अपनी सीट पर जाके बैठिए। सदन की कार्रवाई, आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, आप सदन में नियोजित तरीके से व्यवधान, गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।